आज शाहीन इदारे में एक शानदार जो खासकर शायर यहाँ पे आए हैं, तो मैं सबसे पहले हमारे उर्दू एकेडमी के चेयरमैन खासकर बिदर शहर आके आप सुबह से इधर टाइम दिए हैं, तो मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। खासकर शाहीन ग्रुप के चेयरमैन खदीर भाई और इसी तरह से हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन फिरोज भाई, हमारे म्यूनसिपैलिटी के सदर मोहम्मद गौस और मेरे दोस्त मन्नान भाई, इस तरह से सभी काउंसलर्स, सभी गेस्ट, क्योंकि नवाज साहब उनका तो अभी स्टार्ट होगा ना पूरा। बहुत ही रेस्पेक्ट और प्यार से हमारे शहर में खासकर छोटे से टाइम में इसको बहुत बड़े हिसाब से करने के लिए सोच रहे थे, लेकिन टाइम की कमी की वजह से शॉर्ट पीरियड में ये प्रोग्राम किया गया है। तो इसके लिए आप सभी दोस्त भाई मेहमान आप आए हैं, तो मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि शहर के बारे में कितना बोले तो भी कमी है। उनकी जो बोल है उसमें जो मिठास होती है, जो आपस में एक दूसरे को जुड़ा देते हैं, और जो भी चीज आपकी बोली जाती है तो उसमें बहुत ही दर्द, प्यार, मोहब्बत और कोई एक पर्टिकुलर एक समाज या एक कैटेगरी के लिए वो चीज होती नहीं। तो बहुत ही मोहब्बतें, दर्द और एक सोच में आप लोग तब्दील कर देते हैं। तो आपके बारे में ऐसा कोई लफ्ज बोलना, खदीर भाई बोलेंगे, क्योंकि खदीर भाई एक इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं। खासकर एजुकेशन तो बहुत इंस्टीट्यूशन दे रहे हैं। हम बहुत पूरे भारत देश में बहुत से इंस्टीट्यूशन को मैं विजिट किया हूं। कल ही मैं दुबई गया था। दुबई में एक मेडिकल कॉलेज मुझे विजिट करने का मौका मिला। मैं सुबह 4 बजे रात में दुबई में यूटी खादर हमारे स्पीकर जो चेयरमैन है उन्होंने भी, और हम सुबह 4 बजे बेंगलुरु की फ्लाइट पकड़ के वहां पे सुबह उतरे 8 बजे। फिर शाम में 5 बजे प्रोग्राम था, 10-11 तक प्रोग्राम अटेंड करके फिर रात में वापस की 4 बजे की फ्लाइट पकड़ के हैदराबाद आके फिर बिदर में 2-4 प्रोग्राम थे अटेंड किए हैं। तो इस शाहीन इदारे में एजुकेशन के साथ सबसे बेस्ट उसका कैरेक्टर, उसको दुनिया में कहीं भी ले जाकर फेंको, वो वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स बोल के बोला जाता है। तो उसको दोनों तरीके से यहाँ पे तालीम होती है। और मैं समझता हूँ साल को 400 से 500 बच्चे मेडिकल, इंजीनियरिंग, बड़े बड़े पूरे इंडिया लेवल बड़े बड़े एजुकेशन के लिए वो लोग सीट्स लेते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर 10 बच्चे, एक मेडिकल की सीट 1 करोड़ से ज्यादा फीस है उसकी। 10 बच्चों के लिए 10 करोड़, 100 बच्चों के लिए 100 करोड़, 400 बच्चों के लिए 400-500 करोड़ रुपए। तो खाली एक मेडिकल की बता रहा हूं, तो 500 करोड़ रुपए का आप बेनिफिट दे रहे हैं लोगों को। जितने बच्चे, छोटी सी बात, वो 500 करोड़ बचा के, उनके पेरेंट्स को बचा के, जो बच्चे कर नहीं सकते वैसों को एक अच्छा हिकमत से टेक्निक देके आज के दौर में कंपटीशन
खासकर गरीब बच्चे, माइनॉरिटी के बच्चे एजुकेशन में इतने मेडिकल में जाना बहुत मुश्किल का काम था। तो आप पूरा हमारे इंडिया में आपका नाम है, तो आप दुआ करिए शाहीन इदारे को, और जितने भी लोग यहाँ पे हम बैठे हैं सभी लोग, हमारे अच्छी नीयत है कि हम लोगों को एजुकेशन लेवल होने या जिस तरह से ऊपर वाला हमको मौका दिया है, जिस तरह से मुझे हज मिनिस्टर भी बनाए हैं, ये बहुत बड़ा अल्लाह का करम है। मुझे 2 मिनिस्ट्री है, म्यूनसिपालिटी और हज, लेकिन हज हमेशा किस्मत वालों को मिलती है। तो साल को कम से कम 10 से 11 हज़ार हाजी भाइयों की हम खिदमत करते हैं, और पहले 3-4 हज़ार कोटा था, उसको बढ़ाते बढ़ाते फाइट करते करते अब 11 हज़ार तक हम हाजी भाई को कर्नाटक से भेज रहे हैं। इसके लिए हम सेंट्रल से बात करें और सऊदी गवर्नमेंट से बात करें कि हमको कोटा से ज़्यादा चाहिए, तो अच्छे से खिदमत कोशिश हो रही है, हम दे रहे हैं। और साथ ही साथ कम से कम 400 बच्चों को आईएएस, आईपीएस, जितने भी गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन होते हैं, उसको हम 40 करोड़ की हज की बिल्डिंग बनाए हैं, 40 करोड़ रुपए की बेंगलुरु में। वो बिल्डिंग में खाली हज का 1 महीना रहता है, तो 11 महीने हम वो बिल्डिंग खाली है बोल के सभी आईपीएस, आईएएस, कोई भी बच्चा उसको खाना रहना पूरा फ्री है। वहां पे हम एजुकेशन दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो उसमें इस बार कम से कम कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, हर अलग अलग फील्ड में, क्योंकि टाइम नहीं है, मौका अलग है। तो कुछ चीजें आज हम मिनिस्टर होंगे, एमएलए होंगे, मगर इस शुरुआत खदीर भाई, मन्नान भाई हमारे को, मैं भी थोड़ा छोटा मोटा एजुकेशन में हूँ, तो बहुत से मदद किए हैं शुरुआत में बहुत, क्योंकि अभी कुछ पोजीशन पे होंगे, लेकिन जो इंसान शुरुआत में मदद करता है वो बहुत बड़ी बात होती है। तो हमारे शुरुआत एजुकेशन फील्ड में, तो मतलब एक बोली देता हूँ, कुछ भी नहीं था हमारे पास, तो खदीर भाई की बिल्डिंग बता के हम हमारी बिल्डिंग है ये बोल के परमिशन लिए, क्योंकि हम भी बहुत गरीब फैमिली से आते थे। हम भी एक स्कूल खोलने की चाहत रखते थे, प्राइमरी स्कूल में हम हेल्थ रिलेटेड गए, नर्सिंग, फार्मेसी, बीएड, टीचर ट्रेनिंग। तो जब सडन एक मुझे ऐसा जोश आया कि मैं स्कूल खोल देना, मगर कुछ नहीं है मेरे पास। घर में वालिद साहब उन्होंने बोले, बेटा ये तेरे बस की बात नहीं है, तू कहीं जाको नौकरी कर ले। नौकरी करने वाला इंसान का स्कूल कॉलेज खोलता बोलता, वो प्राइमरी स्कूल नहीं, एकदम डायरेक्ट कॉलेज खोलता हूँ बोल रहा हूँ मैं, और है कुछ भी नहीं। और एक स्कूल में जाके मैं काम कर रहा हूँ, ये हकीकत बोल रहा हूँ। मैं एक स्कूल में एज ए पियून बोलो, एज ए नौकर बोलो, जो भी हो, मैं उस स्कूल में काम कर रहा हूँ। और वो स्कूल में देख के मैं भी क्यों नहीं खोलूं यार बोल, कुछ भी नहीं था। एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, इंस्पेक्शन को लोग आ गए, फिर खदीर भाई, मन्नान भाई के पास आके मुझे 1 दिन के लिए बिल्डिंग दो आपकी। मैं बता देता हूँ, आपका शाहीन का बोर्ड हटा के मेरा बोर्ड लगाया वहां पे। तो बोर्ड फिर वो इंस्पेक्शन कमेटी करके पूरा लिख लेके, हाँ इनके पास बिल्डिंग है, ये है। फिर परमिशन लेके बाद में फिर किराए की बिल्डिंग लेके चालू करके बाद में ओन बिल्डिंग बनाए। तो उस टाइम मैं किसी स्कूल में एज ए नौकर या प्यून बोल के काम करता। तो वो डी फार्मेसी कॉलेज था उसका, तो वो डी फार्मेसी कॉलेज वो खोलना था। खोलने के बाद मुझे भी बोला, अरे मैं क्यों नहीं खोलूं डी फार्मेसी कॉलेज। तो आप लोग हिम्मत करिए, डेफिनेटली वो बच्चा इस बीदर शहर में प्यून या नौकर की कहीं पे स्कूल में था, आज मालिक एक मिनिस्टर बना के पेश कर रहा है आप लोगों के सामने। तो
हकीकत में किसकी किस्मत कहाँ लेके जाती है बता नहीं सकते। जब तक है हम ईमानदारी से, सच्चाई से हम सभी ये टीम काम करेंगे। आप लोगों के साथ बहुत टाइम लिया क्योंकि बात ऐसा निकल गई, वो बोलना जरूरी समझा मैं, क्योंकि जो लोग मदद करते हैं उनको भूलना नहीं चाहिए। तो आज हम सब मिलके थोड़ा सा खुशियां बांटेंगे। जितने मेहमान आए उनको सपोर्ट करेंगे और हम भी थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये जो बोल होते हैं दिल को हमारे छू लेते हैं। इसके लिए मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह अकबर।